बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहू आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल आपके सामने है, ग़ज़वा हिंद शुरू, मिज़ाइलों की बारिश, शाह नेमतुल्लाह वली की पेशन गोइयाँ तैयारी रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को चुनता है जो उसके राज़दान होते हैं। तो जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, वो अल्लाह के राज़दान होते हैं। वो शोर नहीं होते, उनको यानी कि चीज़ें बताई जाती हैं। तो जैसे शाह नेमतुल्लाह वली जो थे, उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको इल्हामात करवाए, फिर अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, उन्होंने एक किताब लिखी, तो उसमें उन्होंने आने वाले वक्त की पेशन गोइयाँ कर दी। तो बाद में वो शो हुए कि वो अल्लाह के वली थे। तो अल्लाह ताला बाद चीज़ें अपने नेक बंदों के ज़रिए से करवाता है। अब हर कोई ऐसा नहीं कि मुंह उठा के, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग कहते हैं जी मुझे 500 ख्वाब आए, कोई 1000 ख्वाब आया, हाँ जी, यहाँ तक वो यानी कि कह देते हैं जी मुझे अल्लाह की इतनी दफ़ा ज़ियारत हुई। ऐसा नहीं होता। जो ऐसे लोग होते हैं, इनका वलियों से दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं। जो वली होता है वो अपने आप को शो नहीं करता, वो राज में रहता है, लेकिन वो बातें अपनी पहुंचा देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि औलिया मकबूल जान साहब ने कहा कि मुझे एक अहले नज़र यानी अल्लाह के जो वली हैं, जिनको अल्लाह ने रूहानी नज़र दी होती है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के ऊपर अज़ाब आने वाला है, तो देखिए बारिशें आ रही हैं ना। तो अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह फिर जैसे नेमतुल्लाह शाह वली के ज़रिए पेशन गोइयाँ फरमाई हैं, तो शाह नेमतुल्लाह वली की जो पेशन गोइयाँ हैं ग़ज़वा हिंद के बारे में, वो तकरीबन 80% पूरी हो चुकी हैं। और उसके बाद चीज़ें ऐसी होती हैं कि मिसाल के तौर पर कोई चीज़ होनी होती है, तो अल्लाह अपने वलियों से हट कर एक चीज़ जब होनी होती है तो कई लोगों को वो ख्वाब के ज़रिए दिखाता है। एक बंदे को नहीं, कई बंदों को दिखाता है जिसको वो चाहता है। यानी एक ही काम होना होता है। जैसे ग़ज़वा हिंद है, मैं आपको बताता हूँ कि आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने ये ख्वाब देखा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको कि आसमान के ऊपर मिज़ाइल फायर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कसरत के साथ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग लग चुकी है। जब मैं उठा, मुझे समझ नहीं आई ये बात, ये क्या हो रहा है, ये क्या मामला है। तो मैंने एक वीडियो देखी, वो लियाकत अली ख़ान साहब है, मेरा पता नहीं, उनका चैनल है इन्फॉर्मेटिव टीवी, तो उन्होंने भी यही ख्वाब बयान किया। उसके बाद फिर जब मैंने चैनल बनाया तो मुझे तकरीबन 2 साल इसी तरह के ख्वाब कई दोस्तों को आए, उन्होंने मेरे साथ शेयर किए। तो अभी भी एक दोस्त ने पीछे मुझे यही ख्वाब सुनाया कि सेम वही ख्वाब कि जंग लगी है और मिज़ाइलों की बारिश हो रही है पाकिस्तान के ऊपर और हालात बड़े ख़राब हैं। और उसके बाद लाहौर से एक दोस्त ने मुझे ख्वाब सुनाया कि हिंदुस्तान की फ़ौजें जो है लाहौर की तरफ से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही हैं के तौर पे, और उधर से कश्मीर वाली साइड से, वहाँ से पाकिस्तान की फ़ौजें दाखिल हो गई हैं। यही ख्वाब मैंने भी देखा। तो इतने ज़्यादा ख्वाब जो कसरत से आते हैं इस तरह के, ये अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं। एक ही काम के, यानी एक ही बात है, उसके मुख्तलिफ लोगों को ख्वाब आने। तो समझ लें, तो ये जो मिज़ाइल फायर हो रहे हैं, इसका मतलब ये है ग़ज़वा हिंद स्टार्ट होने वाला है। ये इशारा दे रहे हैं इस बात का कि ग़ज़वा हिंद अब दूर नहीं है, ग़ज़वा हिंद अब बहुत करीब है। और ग़ज़वा हिंद के बारे में हमें हमेशा ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, बड़ा यानी कि ये ख़तरनाक ग़ज़वा होगा। इसमें मुसलमानों को पहले शिकस्त होगी, बड़ा टफ़ यानी कि ये ग़ज़वा होगा, बड़ी जद्दोजहद और बड़ी इसमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हम ये समझते हैं पता नहीं ग़ज़वा हिंद होगा और फ़ौरन ही हम जाएंगे, हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देंगे और हिंदुस्तान हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा मेरे नाज़रीन। इसके बारे में आता है कि ये बहुत सख्त किस्म का ग़ज़वा होगा, बड़ी सख्त जंग होगी, इसमें बहुत नुकसान होगा। तो लेकिन ये जो ख्वाब बार बार आ रहे हैं, कई लोगों को आ रहे हैं, मुझे कई लोगों ने सुनाए हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो बना रहा हूँ। और आपको ये इशारा दे रहा हूँ मैं कि ग़ज़वा हिंद अब दूर नहीं है। हालात देख लें आप हिंदुस्तान के, सिखों की तहरीक चल पड़ी है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो क्या कर रहे हैं।
ادھر لشکر جو ہے یعنی پاکستان کے ساتھ افغانستان میں دیکھیں کتنا بہترین لشکر تیار ہو رہا ہے۔ تو اب غزوہ ہند قریب ہے، تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے اس کو آگے شیئر لازمی کرنا۔